बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मार के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। तो डीवी लाइव पर स्वागत है आप सबका और मैं आपके साथ शाकिर अपनी सहयोगी स्मिता के साथ इस वक्त लंच टाइम गपशप को लेकर हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे, दरअसल हम बात नहीं करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और गप्पे मारने आए हैं। वैसे शाकिर जी, कल होली थी, आज होली के बाद आप वापस काम पे लौटे, तो हम चाहेंगे कि आपके होली का कैसा आपने त्योहार मनाया। होली के साथ ही शबे बारात भी थी, तो सबसे हम उनके त्योहार पूछेंगे कि क्या क्या रहा, कैसा माहौल रहा वापस, और इस चीज पे बात करेंगे। जैसे काम तो आप लोग डेली ही करते रहते हैं, आमतौर पर रोजमर्रा का काम है आपका, लेकिन कल जो छुट्टी मिली होली के बाद, और कल की छुट्टी वैसे काफी बढ़िया थी क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार तो 3 दिन की सुस्ती थी। 3 दिन के बाद अब वापस सारे काम पे लौटे हैं। और तो ये सुस्ती आपकी थी या हमारे दर्शकों के लिए आप कह रहे हैं कि वो सुस्त थे? खैर, ये मेरी भी सुस्ती थी, तो कह सकते हैं कि शायद दर्शकों को भी रही होगी, क्योंकि मैं अपनी ही तरह बाकी को भी समझती हूँ। तो फिर यही हम जानना चाहेंगे कि आपके अब क्या माहौल है, आप कैसा लग रहा है आपको वापस काम पे लौट के। और अभी तो वैसे लंच का टाइम है, लंच करने के बाद वापस कुर्सी की मेज पे बैठे होंगे हम काम करने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको, हम सोच रहे थे सुस्ती तो आ ही रही होगी, हम ये तो जानना चाहेंगे ही। साथ ही हम होली आपने कैसे मनाई ये भी जानना चाहेंगे, और इसके साथ ही हमने सोचा था कि आपके थोड़ी नींद हम उड़ाएं, हम अपने बातचीत से आपको थोड़ा नए नए किस्से कहानियां बताएं। तो शाकिर जी, कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये जानना ही चाहेंगे हमारे दर्शकों से, और आज से हम जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े वो अपने शहर का नाम अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमको भी पता चले कि किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस शहर की क्या खासियत है उसका जिक्र आप ज़रूर अपने कमेंट्स में करें, ताकि एक हिंदुस्तान को जानने का मौका डीबी लाइव के ज़रिए तमाम दर्शकों को भी मिले कि किस शहर की क्या खासियत है, क्या विशेषता है और वहाँ किस तरह का रहन सहन है। वो तमाम राय जब यहाँ हमारे कमेंट्स बॉक्स में आएगी तो उसको हम तमाम दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो जब चीजें पहुंचेंगी तो जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। अभी मोहम्मद नदीम ने मैसेज किया है कि वो कोलकाता से हैं, कमेंट किया है। बिल्कुल, कोलकाता इस वक्त तो एक हॉट सिटी बना हुआ है, क्योंकि वहां पर चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है, मौसम की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। चुनावी गर्मी जिस वक्त उनके शहर में बढ़ रही है, और कोलकाता के जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम शाकिर जी बता दें, सिद्धार्थ प्रसाद जुड़ चुके हैं, उन्होंने हाय लिखा है। हाय सिद्धार्थ प्रसाद जी। और नीतीश कुमार जुड़े हैं जो कि बिहार समस्तीपुर से हैं। वैसे नीतीश कुमार तो सीएम भी हैं बिहार के। और उसके बाद रुमान हुसैन जुड़े हैं जो कि असम से हैं। वैसे असम में भी चुनावी माहौल चल रहा है इस समय। उसके साथ ही हदीस अली हाय कह रहे हैं। हाय हदीस अली। अली अब्बास हैं, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी ने देश बर्बाद कर दिया। तो इनकी ऐसी बातें हैं। चलिए, वो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं। देखिए, बड़ी तादाद में लोग अब राजस्थान से भी ये पॉलिटिकल न्यूज करके जी, नागपुर महाराष्ट्र से अब्दुल कसीम एसबी जुड़ चुके हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। नांदेड़ महाराष्ट्र। अच्छा जी। जहीद सेलिया जुड़ चुके हैं, राइट चैनल डीबी लाइव। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारीफ के लिए। शाहनवाज अहमद जुड़ चुके हैं, सऊदी अरेबिया से जुड़ चुके हैं। सऊदी अरेबिया से हम जानना चाहेंगे कि क्या वहां पे और खास चीजें बताएं आप, हमारे देश के साथ साथ बाहरी चीजों के भी बारे में हमें पता चलेगा। समीम शेख जुड़ चुके हैं, मैं मुंबई से हूँ, उन्होंने मुंबई से बताया है। अच्छा। धर्मेंद्र सिंह अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। कमरुद्दीन सिद्दीकी गुड इवनिंग लिखा है इन्होंने, लखीमपुर खेरी से हैं। गुड इवनिंग कमरुद्दीन सिद्दीकी जी। कमल हुसैन जुड़ चुके हैं असम से। ये लंबी फहरिस्त है। और ये अमजद रजा हैं, प्रे फॉर नागपुर कोविड पेशेंट्स, मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी खासी चिंता है लोगों के बीच। ये तमाम लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। आप दर्शक जिस शहर से हमें कमेंट्स कर रहे हैं, जहां से आप हैं, वहां की कुछ खासियत भी जरूर बताइए। वहां क्या खाने के लिए मशहूर है,
पहनने के लिए क्या मशहूर है, शहर में किस तरह की एक्टिविटीज रहती हैं, वो भी थोड़ा शेयर करते जाएं ताकि थोड़ा और जानने का मौका मिले। आप लोग सब हमारे साथ जुड़ते रहें हमारे कार्यक्रमों में, उसे लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और एक फैमिली का हिस्सा बन गए डीबी लाइव के। तो आपके बारे में भी हम लोग जाने, ये भी बेहद जरूरी है। और आज इस वक्त जब हम बैठते हैं 3 साढ़े 3 बजे के वक्त एक गपशप के लिए, तो आप लोगों से मुलाकात हो, आप लोगों से बातचीत हो, आप लोगों को जाने हम, ताकि ये एक रिश्ता और भी मजबूत हो। ये एक कदम है। नागपुर से अमजद रजा कह रहे हैं, नोन एज ऑरेंज सिटी। बिल्कुल, नागपुर ऑरेंज सिटी के तौर पर जाना जाता है। लिट्टी चोखा समस्तीपुर से बिहार के कदीर लिए खान फेमस है। बिल्कुल, ये अब दर्शक हमें बताने लगे हैं कि उनके शहर की क्या खासियत है। दरअसल जब आप बताएंगे अपने शहर की खासियत, तो दूसरे जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन तक भी वो मैसेज पहुंचता है। कुवैत से भी लोग जुड़ रहे हैं। अमजद रजा जी ने ये भी बताया कि यहाँ के संतरे पूरे देश में सप्लाई होते हैं। उसी के देश साथ क्या पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं अमजद साहब। और मदानी अंसारी ने लिखा है, सच्ची न्यूज दिखाते हैं, दिखाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपको हम पर विश्वास है। ऐसे ही हम आपके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हम आपको अच्छी खबरें और सटीक खबरें दिखाते रहेंगे। और बिल्कुल, और खबरों से हटके भी जो तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि आजकल क्या है, हार्डकोर न्यूज तो आप तक पहुंच रही है। डीबी लाइव के तमाम जो खबर है वो हम अपने चैनल्स के जरिए पहुंचाते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उसके साइड में क्या चल रहा है, वो भी हम बता रहे हैं। जैसे ठीक है, साइड में बहुत चीजें चल रहा है, मेरे को बहुत मतलब होता है लहंगा चोली कपड़े और मेकअप से। तो इसी बीच सद्दाम राजपूती पोशाक का कमेंट आया, उन्होंने लिखा है, मेरे जयपुर की है खासियत, यहाँ लहंगा चोली राजपूती पोशाक बहुत ज्यादा बनता है, हम भी वही बना रहे हैं। अच्छा, ये बनाते काम उसको बनाते हैं ये। हाँ, इन्होंने यही लिखा है, हम भी बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, मैंने जिक्र ऐसे ही नहीं किया था कि तमाम जो हार्डकोर न्यूज चलती है उसके पीछे क्या हो रहा है। अभी हम सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पे आप जाएंगे और वहां पर अगर देखेंगे आप जाके ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वहां तो हैशटैग गो बैक मोदी का ट्रेंड चल रहा है। प्रधानमंत्री हमारे देश के, और अभी बांग्लादेश से लौट के आए हैं, और अपने ही देश में अगर दक्षिण भारत में जाकर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके पहुंचते इस तरह का अगर हैशटैग चल रहा है, तो राजनीतिक बदलाव किस तरीके से उत्तर से दक्षिण तक होता है वो देखने की जरूरत है। किस तरह ये हैशटैग अगर आया है, क्योंकि माहौल काफी गर्माया हुआ है केरल में भी। यूडीएफ एलडीएफ के बीच में एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश बीजेपी अपने गठबंधन के जरिए कर रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री की अगर रैली से पहले इस तरह का हैशटैग चले, तो ये देखना होगा कि कितना बदलाव है भारत के हर राज्य की राजनीति में, और वहां किस तरह से तमाम जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसको लिया जाता है। इसके साथ ही अब देखें तो जैसे अब मोदी आज केरल में उन्होंने रोड शो किया मोदी जी ने, उसके बाद फिर वो तमिलनाडु रैली की थी, प्रधानमंत्री ने केरल में रैली की। हाँ, रैली के बाद फिर वो तमिलनाडु गए। तो इसी के अलावा और भी हैं उन बीजेपी के जो नेतृत्व बड़े चेहरे हैं, तो क्या उनका भी ऐसी उनके विरोध हो रहे हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई विरोध की झलक नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये है कि कोलकाता में, बंगाल का अगर जिक्र करें तो नंदीग्राम एक मतलब सेंटर बन गया आज रैली का, रोड शो का। ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया, तमाम चीजें चल रही हैं। इन तमाम चीजों के बीच में असम में भी चुनाव प्रचार हो रहा है। ये चुनावी गर्मी को तो बढ़ा ही रहा है। आप देखें, जब गर्मी बढ़ रही है, सवाल देखिए, गर्मी से ही याद आया कि जब किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठंड का मौसम था, तब उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो वहां पर लोग जाना शुरू कर देंगे क्योंकि गर्मी आ जाएगी। लेकिन अभी जो कल परसों में जब गया होलिका दहन वाले दिन, वहां पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजाम इस बात को लेकर कि एसी भी है, आपके पास पंखे भी हैं, लेकिन सवाल यह था कि चलेगा कैसे, क्योंकि बिजली एक बड़ी समस्या। लेकिन वहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, सोलर एनर्जी जिसका जिक्र होता है, सरकारें भी करती हैं, लेकिन वहां किसानों ने किया उसका इस्तेमाल। मैं देख के आया, वो रिपोर्ट भी की है, और जो तमाम दर्शक हैं उसको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर वो जाकर उस खबर को देख भी सकते हैं, उस पूरी स्टोरी को देख सकते हैं कि किस तरह से वहां उस सोलर पैनल के जरिए पंखे भी चलाए हैं किसानों ने, डीप फ्रीजर चल रहे हैं बकायदा। और ये सोचने वाली बात है कि सोलर एनर्जी के जरिए वो डीप फ्रीजर चला रहे हैं। इस्तेमाल किस तरह से है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अब हमें शिफ्ट होना होगा सोलर एनर्जी की तरफ, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, वो सस्ती भी है। हाँ। कोयला और तमाम जो माध्यम से बिजली बन रही है वो महंगी भी होती है। हमारे दर्शक इसे बेहतर जानते होंगे, बार बार कहा जाता है बिजली बचाओ, तो किसानों ने उसका इस्तेमाल किया है वहां पर।
वहां पर ये देखने को मिला। अगर हमारे साथ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी कमेंट करें, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि और क्या क्या नई चीजें आप वहां लाने की तैयारी में हैं और किस तरह से आप उस दौर पे इतनी गर्मी है और वहां पे आप अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, तो अपना भी एक्सपीरियंस बताइए। हम आपको सभी के साथ आपके एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। स्मिता, मैं चाहूंगा कि जो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं जरा कह क्या रहे हैं ये भी तो बात पता चले कि कहां से क्या कुछ कहा जा रहा है अब। हाँ, तो हमारे साथ अरमान हैदराबादी जुड़ चुके हैं। हमारा हैदराबाद बहुत सेफ है। उसके साथ ही पॉलिटिकल न्यूज उन्होंने लिखा है, आप खूबसूरत हैं, धन्यवाद। अली अब्बास, बीजेपी ने देश बर्बाद कर दिया है, ईवीएम भी हटाओ, देश बर्बाद कर रहे हैं। हम यूपी फैजाबाद से, इन्होंने बताया फैजाबाद से ये। तो फैजाबाद की और भी कुछ खास चीजें हो तो जरूर बताइएगा अली अब्बास। मधुसूदन राव जुड़ चुकी हैं। इन्होंने लिखा है कि विजयवाड़ा, बीजेपी से सेलिंग ऑल पीएसयू, बीजेपी इज सेलिंग ऑल पीएसयूज टू अंबानी एंड अडानीज। तो जिस तरह से अभी निजीकरण हो रहा है तो उसको लेके इन्होंने कही ये बातें। एसके गुलफान जी जुड़ चुके हैं। मोदी जी सॉरी, आपको बुरा लगा होगा। शायद से मुझे लगता है गो बैक के इनके जो ट्विटर ट्रेंड कर रहा है इन्हें ये कह रहे होंगे उसको लेके। महावीर जंगीर जुड़ चुके हैं। इन्होंने गुड आफ्टरनून लिखा है। गुड आफ्टरनून महावीर। अमजद रजा जुड़ चुके हैं। आखिर सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, ये हम भी जानना चाहते हैं। सरकार आखिर क्यों किसानों की बात नहीं सुन रही है। और बहुत दिनों से किसान बैठे हुए हैं वहां पे दिल्ली की सीमाओं पे, अलग अलग सीमाओं पे, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी हालात पर नहीं दे रही है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। आशीषपन पांडे जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार जुड़ चुके हैं। हमारा बिहार डेफ है। और पॉलिटिकल न्यूज बार बार मैसेज कर रहे हैं आप। और मुजीब सुंदेका जुड़ चुके हैं। इन्होंने लिखा है वेरी गुड डिस्कशन, थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप भी इस डिस्कशन का पार्ट बने। हम बैठे हैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आपके और हमारे बीच हो। हम भी, आप भी अपनी बातें रखें, हम आपकी बातें बताएंगे। बिल्कुल। और ये जो तमाम दर्शक हमारे साथ इस वक्त स्मिता जुड़ रहे हैं, कुछ सऊदी अरब से भी जुड़े हैं, कुवैत से जुड़े हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से बड़े संख्या में दर्शक है। रिजवान अहमद है जो कन्नौज से जुड़े हैं, कह रहे हैं इत्र की नगरी है कन्नौज, वहां से ये जुड़े हैं। बहुत मशहूर है इत्र कन्नौज का और वहां क्या स्थिति है, क्योंकि जो इत्र कन्नौज से बनता था वो पूरी दुनिया में जाता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि एक तरफ मंदी की मार है, दूसरा जो सहूलियत मिलना चाहिए थी सरकार के स्तर पर वो नहीं मिल पाई है और उसकी मार वहां पर ये इत्र के कारोबार करने वाले लोग झेल रहे हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो अलग अलग शहरों के उद्योग हैं, वहां की जो पहचान है, यही भारत की ताकत है। इसको मजबूत करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। ये रिजवान अहमद का कमेंट हमें मिला और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और ये अभी दामतीन नदवीर जुड़े हैं। इन्होंने सवाल किया है कि केंद्र में किसके लिए सरकार बनी है, पब्लिक के लिए या किसी दो के लिए? जैसे राहुल गांधी भी आए दिन हम दो हमारे दो की सरकार का नारे देते रहते हैं, तो बिल्कुल राजनेता जो कहते हैं वो जनता भी उसमें से चुनती है, उसे बार बार रिपीट भी करती है। और ये एक चीज है जिसके जरिए से राजनेता एक माहौल भी बनाने की कोशिश करते हैं। कोई किसी का फॉलोअर बनता है, किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, वो उस तरह से चीजें आती हैं। लेकिन हमारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हमारे साथ शादाब मंसूरी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी अस्मिता, और इसके बाद देखिए ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक तरफ और पंचायत चुनाव एक तरफ। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और उससे पहले पंचायत चुनाव है, तो टेस्टिंग है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बहुत बड़ी संख्या में गाजीपुर पे है, बैठा है सरकार से, और वहीं पे योगी सरकार है। तो अब चुनाव भी अगर हम जानना चाहेंगे, आप उत्तर प्रदेश से, तो आपका क्या मत है? हम आपका भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो आपको खबरें बता रहे हैं, लेकिन हमें जनता क्या सोचती है ये बहुत जानना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासतौर पर, वो जरूर हमें कमेंट्स करें कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस गांव से, किस पंचायत के इलाके से हैं, वो यहाँ कमेंट्स करें, ताकि और माहौल किस तरह से है अब, क्योंकि मौसम की गर्मी तो एक तरफ छोड़िए,
लेकिन जो सियासी गर्मी है वो कब तक बरकरार रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब 1 साल का वक्त है जिसमें धुआंधार प्रचार भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब और उत्तराखंड में भी होना है। बिल्कुल। और तो अभी उत्तराखंड में जैसे देखा है कि सीएम की कुर्सी छीनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उनकी जगह में तीरथ सिंह रावत बैठे हैं। तो इसी के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में किसके लिए आप अपना जाहिद खान है, टीवी लाइव लिख दिया, डीवी लाइव न्यूज हमें बहुत पसंद है क्योंकि सही खबर देते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद। और ये तमाम हमारे वो दोस्त हैं जो लगातार डीबी लाइव को पसंद करते हैं और आते हैं, वो चीजें सुनने के लिए आते हैं जो इन्हें किसी दूसरे माध्यम से नहीं मिल पाती हैं। सच्ची और सटीक खबरें जिस तरह से हम देते हैं और अपनी एक विश्वसनीयता बरकरार रख रहे हैं, यही वजह है कि हमारे ये तमाम प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर ये तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम लोग इस पर जुड़ते चले जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि उनके तमाम जो कमेंट्स है उसको जरूर आप पढ़ें, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे कमेंट्स पढ़ नहीं रही हैं। जी, सिद्धार्थ प्रसाद जुड़ चुके हैं। उन्होंने लिखा है यूपी में प्रधान को चुना और भारत में प्रधानमंत्री को चुना बहुत मुश्किल हो गया है, चुनना लिखना होगा इन्हें। और अली अब्बास जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर हमारे फैजाबाद में हिंदू मुस्लिम सहित साथ रहते हैं, बस कुछ नेता दंगा कराने में लगे रहते हैं, लेकिन फैजाबाद के लोग समझदार हैं। अब की बार हमारे फैजाबाद में एक भी सेट मिलना बीजेपी को मुश्किल है। तो वैसे ये भी एक गंभीर इस समय मुद्दा है कि रिलीजन को लेके काफी चर्चा हो रही है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की बातें की जाती है। देखिए, अगर ये इस तरह के दर्शक है जो ये समझते हैं कि हो क्या रहा, राजनीति दरअसल करना क्या चाह रही है, अच्छा लग रहा है तो कि उन्हें ये चीज समझ में भी आ रही है। उन्हें अगर समझ में आ रही है तो फिर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता किसी तरह का भी हथकंडा अपनाए तो वो उसका असर नहीं होता है। जी, तो ये अहमद जुड़ चुके हैं। यूपी में योगी सरकार फिनिश लिखा है इन्होंने। मोबाइल ATJ मोदी गो फ्रॉम ऑल इंडिया लिखा है इन्होंने। मोहम्मद अब्बास इन्होंने फूल दिए हैं, फूल के बुके दिए हैं। मेहताब आलम जुड़ चुके हैं, इन्होंने हाय लिखा है। हाय मेहताब, मुरादाबाद से हैं ये। गुलाम रसूल जी बिहार से जुड़ चुके हैं। आशा राम यादव, अखिलेश यादव 2022। शादाब मंसूरी हमारे मैनपुरी से जो दोस्त हैं वो लगातार कमेंट्स करते चले जा रहे हैं। शादाब मंसूरी अपनी जगह और बता तो रहे हैं, लेकिन कमेंट आपका इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा है। शादाब, अपने बारे में भी बताएं, दरअसल आप करते क्या हैं, और लगातार आपके कमेंट्स तो हमारे पास आ रहे हैं। आपसे आप देखते तो होंगे डीबी लाइव की तमाम खबरें। मैनपुरी को लेकर क्या स्थिति है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या माहौल है, ये तमाम चीजें लिखें। राजा खान है फतेहपुर से, ये हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साजिद आलम जुड़ चुके हैं। सर हम बिहार से हैं। हालिया चुनाव में जिस तरह ईवीएम से धांधली हुई है उससे देखकर लगता है ईवीएम पर चुनाव आयोग को कठोर कदम उठाना चाहिए। तो हाँ, अगर आपको ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं और राजनीतिक दल भी सवाल करते रहे हैं, तो और सवालों के घेरे में रहा है, क्वेश्चन मार्क रहा है ईवीएम में। तो अभी तो वैसे चुनाव का समय है। तो मिस्टर एक्स जुड़ चुके हैं, इन्होंने मोदी लिखा हुआ है। मोहम्मद सरफराज आलम जुड़ चुके हैं। आई एम फ्रॉम जर्मनी। ओ वेरी नाइस। समीर खान कह रहे हैं कि सर आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं देखते हैं। समीर, अब आपके कमेंट्स देखें और आपका ही नाम लिया है, ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट्स छूटता है या किसी का नाम हम नहीं लेते हैं। तो ये कमेंट्स आपका भी लिया और आपका नाम भी लिया और पढ़ा भी। चाह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी जुड़े, अपनी चीजें बताएं, अपने मुद्दों को बताएं। अगर आप हमसे कुछ बात सुरेंद्र कुमार महतो कहते हैं बीजेपी इज गुड, ये उनकी राय हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो वैसे क्यों आपको अच्छे लगते हैं? अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी अगर अच्छी है तो आपको क्यों लगते हैं, और अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट में हैं तो क्यों लगते हैं, और अगर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत अहम है। वैसे अब तक तमाम दर्शक अपनी जगह का और सब जगह बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया इनकी होली कैसी रही। होली ये बताया, हमने शुरुआत इसी से की थी कि दरअसल दर्शक ये बताएं, तो हमारे दोस्त ये बताएं कि उनकी होली कैसे रही। जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी तो लिखें कि कल त्योहार गुजरा है वो किस तरह से मनाया, क्या कुछ रहा, अब वो थोड़ा बताएं, क्योंकि यही जानने के लिए तो हम आए थे। हाँ, और मैंने खबरें बताने के लिए नहीं कहा था कि सुस्ती भरा माहौल था शनिवार, रविवार और सोमवार, तो 3 दिन की छुट्टी थी। देखिए, सुरेंद्र कुमार मेहता कह रहे हैं होली इज वेरी गुड। RS गामिर 717 कह रहे हैं होली इज गुड। देखिए, अब ये दर्शक हमें बता रहे हैं कि उनकी होली किस तरह से रही। ये कुमार रातों रात बिहार में बिल्कुल। और
अविनाश सिंह इन्होंने लिखा है होली फीकी रही, क्यों आपकी फीकी रही होली, हम जानना चाहेंगे। रोहित कुमार जुड़ चुके हैं और आप अपना होली का एक्सपीरियंस साझा नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रदीप पॉलिटिकल कुशवाहा कह रहे हैं होली इज वेरी गुड। होली को लेकर अब ये तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। एक और साथी हमारे सीआरपीएफ क्वीन कोबरा, बीजेपी जीत रही है, हैप्पी होली। कोबरा से याद आया मिथुन चक्रवर्ती भी वैसे आते ही बीजेपी में शामिल होते ही अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग जो इन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं और इसको लेकर तमाम चीजें रहती हैं कि आखिर इस नाम के पीछे है कौन। इतना इंटरेस्टिंग नाम रखने के बाद अपना असली नाम क्यों छुपाया, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे हम आपका असली नाम भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका असली नाम जानना, आपकी जो असली पहचान है हम वो जाने और हमें उस चीज से पता चले कि हम कितने लोग किन किन लोगों से जुड़ पाए हैं। तो ये समीर खान अब आए। समीर खान ने इससे पहले कमेंट किया था कि आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा। तो उसके बाद समीर कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से वो हैं और वहाँ लीची बहुत मशहूर है, लीची के लिए उन्होंने कहा। और इमरान मजीद कह रहे हैं होली बहुत अच्छी रही, बीजेपी हार का सामना करेगी, पक्का करेगी। अंसार खान भी कह रहे हैं कि होली बहुत अच्छी रही, सही है। और ये तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। सर्वेश यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये उत्तर प्रदेश से ही लग रहे हैं सर्वेश यादव, जो अखिलेश यादव को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। और इसके बाद सिद्धार्थ प्रसाद कह रहे हैं हमारी होली बहुत झकास रही। झकास रही, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी होली ऐसी झकास रही। इन्होंने वैसे लिखा है, एक रमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139 पर। 139, उससे ऊपर अगर हमें इंडेक्स को लेके जाना है तो हमारा ये शो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम खबरों से ज्यादा बातचीत करने के लिए आते हैं, आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। तो अगर आपकी कोई उसी इंडेक्स को बढ़ाने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। हाँ, जबकि क्योंकि खबरें देख के तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है आजकल, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, आप बहुत खबरें देखते रहते हैं, उसमें ऐसी ऐसी खबरें आती है कि आपका दिमाग भी उस चीजों से प्रभावित होता है, आपकी जिंदगी भी, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा गप्पे हाँकते हैं, हम यहाँ बैठते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, आपके त्योहार के बारे में पूछते हैं, आपके दिन के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे, हम इसलिए चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए, हमसे अपनी चीजें साझा करिए कि आप अभी होली के बाद वापस काम पर लौटे हैं तो कैसा आपका दिन गुजर रहा है और काम में मन लग रहा है कि नहीं, ये भी हम जानना चाहेंगे। और क्या क्या खास है, आप किस शहर से हैं और क्या आपके शहर की खासियत है, ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही पॉलिटिकल मत भी जानना चाहेंगे हम, और देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल, कुछ दर्शक हैं हमारे जो कह रहे हैं कि रोजगार पे बात कीजिए। बिल्कुल, रोजगार पे तो हम बात करते ही हैं और रोजगार से जुड़ी तमाम खबरें हमें लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप डीबी लाइव की तमाम जो खबरें हैं उनको टटोलेंगे, उन्हें देखेंगे तो उसमें आपको बहुत हिस्सा रोजगार और को लेकर ही मिलेगा। ऐसे में आज की जो बातचीत है वो थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए होती है कि खबरों से हटकर जो तमाम चीजें हैं उसको कैसे समेटा जाए, उन तमाम चीजों के लिए ये हमारी बातचीत है। देखिए, हमने जो शुरुआत की थी होली कैसी रही, वो दर्शकों ने उसका जवाब दिया, अपने शहर का नाम भी भेजा, उन्होंने ये भी बताया कि उनके शहर की क्या चीज मशहूर है, क्या खासियत है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि मेरठ से कौन कौन लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, वहां से कौन कौन लोग हैं, जरा वो कमेंट्स आए तो फिर हम और बातों को इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। नाइस होली, तनवीर आलम कह रहे हैं ये झारखंड से हैं, इनकी होली बहुत बढ़िया रही। धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं भाई रोजगार पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि रोजगार पे हम लगातार बात करते रहते हैं और खबरों के जरिए भी बात करते रहते हैं, चर्चा में भी उसे लेकर आए हैं। आपका मूड लाइट करने के लिए आए और इसी लाइट मूड के बीच में प्रदीप कुशवाहा ने खुशीनगर से जुड़ चुके हैं। इन्होंने बहुत अच्छी शायरी लिखी है, इन्हें मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो बहुत बेहतरीन है, आपने ऐसे, हम चाहेंगे कि आप चीजें अपनी लिखते रहें, आपका ये टैलेंट हम बहुत सराहेंगे कि आप लिखते भी हैं और अपने चीजों को साझा करते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें आप लिखते जाइए, हम चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल देखिए स्मिता, ये लोग जो रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, दरअसल असल मुद्दा यही है और यही नब्ज अब राजनेता भी समझने लगे हैं कि अब बहुत इधर उधर के मुद्दों से बात नहीं बनने वाली है। आप अगर असम के चुनावी मैनिफेस्टो को उठा के देखें, बंगाल के देखें, तमाम राज्यों के, अब राजनेता बात करने लगे हैं कि हम रोजगार देंगे। लेकिन दरअसल जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो जाती है, कोई कहता है मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कोई कहेगा 50 लाख रोजगार दूंगा, दरअसल वो रोजगार आएगा कहां से,
पैदा कहाँ होगा, वो रोजगार कैसे मिलेगा, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। क्योंकि जो लोग परेशान हैं इस वक्त, जो कमेंट्स के जरिए चीजें आ रही हैं, दरअसल ये असलियत भी है हमारी, क्योंकि लोग सुनना ही रोजगार के बारे में चाहते हैं। इस वक्त ये चाहते हैं कि उनकी जेब में पैसा कैसे आएगा, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, ये कोई हल बता दे। और राजनेता दरअसल इस समय ये भी हो रहा है ना कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है शाकिर जी, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार का तो घर बढ़ेगा, मतलब सरकार को पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जनता कहां से उसमें बिल्कुल। और ये ऐसा मुद्दा है रोजगार का जिसको डीबी लाइव लगातार प्राथमिकता के साथ उठाता रहा है। हम लगातार जो रिपोर्ट करते रहे हैं उसमें रोजगार के इस एलिमेंट को जरूर हमने जोड़ा है और उसको छूने की जरूर कोशिश की है कि दरअसल तमाम मुद्दों से इतर अगर रोजगार पे बात की जाए तो देश के कितने प्रतिशत युवा इससे प्रभावित हैं, इसको भी टटोलने की कोशिश की है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि राजनेताओं के जो भाषण होते हैं, जो उनके वादे होते हैं, वो जमीनी हकीकत से अलग होते हैं। कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि सबसे ज्यादा रोजगार मैंने दिया, लेकिन उसी राज्य में अगर एक 4th क्लास के लिए अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए लाखों लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें एक अच्छी डिग्री धारक भी होते हैं। ऐसे में सवाल ये रहता है कि आप रोजगार किस स्तर पर देते हैं। अविनाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, उन्होंने लिखा है 1 वीक में 6 लोग सुसाइड किए प्रयागराज में नौकरी के लिए। तो जैसे रोजगार लगातार खत्म होता चला जा रहा है और उसके बाद हालत ये है कि लोग सुसाइड करने के लिए फिर भी आ गए। बिल्कुल, इस पर तो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ दर्शकों के कमेंट्स आप पढ़ें, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि स्मिता मैडम जो है वो कमेंट्स पढ़ नहीं रही हैं। महेंद्र जंगीर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इन्होंने लिखा है बीजेपी हटाओ रोजगार पाओ जय श्री राम। के सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है वेरी गुड शो, नाइस डिस्कशन, थैंक यू। हम चाहेंगे आप ऐसे हमेशा जुड़ते रहें और लोगों को भी जुड़वाते रहें ताकि शेयर करते रहिए इसी के लिए। सर्वेश यादव जुड़ चुके हैं, शत्रुघ्न कुमार जुड़ चुके हैं, पंकज कुमार, अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं और साहिल टॉप नेटवर्क जुड़ चुके हैं, जगन्नाथ जुड़ चुके हैं, आलमगीर रेहान ये जुड़े हैं। बहुत सारे दिल इन्होंने भेजे हैं और इनके इसी खूबसूरत कमेंट्स के साथ हम इस अपने कार्यक्रम को यहीं पर रोकेंगे सिर्फ आज के लिए। लेकिन कल फिर जुड़ेंगे, लेकिन आज शाम 6:30 बजे चुनावी पंच में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत कुछ राजनीतिक गलियारों से हलचल है, खबरें हैं, वो तमाम पर चर्चा होगी। और कुछ ऐसी खबरें जिसको शायद कोई और मीडिया प्लेटफॉर्म आप तक ना पहुंचाए, वो राजीव जी पहुंचाएंगे आज शाम 6:30 बजे चुनावी पंच में। फिलहाल स्मिता और मुझे यहां दीजिए इजाजत। डीबी लाइव के साथ लगातार जुड़े रहिए।